अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ फैराडे. यू नो इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. फर्स्ट लॉ फैराडे क्या कहता है? फर्स्ट लॉ फैराडे कहता है, इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, फैराडेज के कई लॉज हैं, इंडक्शन के भी हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के भी हैं. हम इलेक्ट्रोलिसिस के पढ़ रहे हैं. इलेक्ट्रोलिसिस के फैराडे के दो लॉज हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ. फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी उतना ज्यादा मेटल डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोलिसिस पे. द अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट is directly proportional to the amount of current passed. मैं फिर से बोल रहा हूं, the amount of metal deposit on any electrode is directly proportional to the amount of the current passed. अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं m is equal to ZIT. m is equal to ZIT. n क्या है? mass of the metal, mass of metal deposit. Z क्या है? Z is electrochemical equivalent. I क्या है? current in amperes. T क्या है? टाइम इन सेकेंड. M क्या है? मेटल कितना डिपॉजिट होगा, ये ग्राम्स में आएगा, आंसर मिशन ग्राम्स में होगा. Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये हर मेटल का डिफरेंट होता है. I क्या है? करंट इन एम्पियर्स. T क्या है? टाइम इन सेकेंड्स. अब एक पहले तो इसको समझते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है. इसका मतलब क्या होता है? 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड. इसको बोलते हैं 1 कूलम. 1 ampere current is passed for 1 second. It is called 1 coulomb. 1 coulomb चार्ज पास करने पे जितना मेटल डिपॉजिट होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है. फिर से बता रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है? अगर हम 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए पास करते हैं जो कि 1 कूलम के बराबर होता है, 1 कूलम चार्ज पास करने पे जितना मेटल डिपॉजिट होगा उसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोला जाता है. आई क्या है? करंट इन एम्पियर्स. टी क्या है? टाइम इन सेकेंड. आइए इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं. मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं, आपके साथ साथ सॉल्व करता हूं, फिर हम एनसीईआरटी की क्वेश्चंस भी करेंगे. पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल के तौर पे कोई एग्जांपल ले रहे हैं. A 10 ampere current is passed for 20 minutes. How much aluminium will be deposited from AlCl3 solution? आइए पहले इसको समझते हैं. ये सॉल्यूशन है. एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होगा? आपने चार्ज निकालना सीखा हुआ है, तो एल्यूमिनियम पे चार्ज होगा 3 पॉजिटिव. कितना होगा? 3. क्लोरीन -1 होता है तो एल्यूमिनियम +3 आ जाएगा. तो एल्यूमिनियम पे चार्ज है 3 पॉजिटिव. कितना है? 3 पॉजिटिव. इसका मतलब अगर हम एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो वो एल्यूमिनियम बनेगा.
ये हमें क्लियर हो गया। ये हमें याद रखना है कि एल्यूमिनियम पे चार्ज 3 पॉजिटिव है, अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो एल्यूमिनियम बच जाएगा। पहले तो हम निकालते हैं कि कितने कूलम्स, कूलम्स कितना है, 10 एम्पियर्स करंट है, एंड चार्ज किसके इक्वल होता है, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। करंट कितना था, जिसको हम आई भी लिखते हैं करंट को, आई कितना है, आई है 20। पर याद रखना जो करंट है 10, करंट शुड बी इन एम्पियर्स, टाइम शुड बी इन सेकेंड्स। 20 मिनट्स को सेकेंड्स बनाइए तो इंटू 60 कर देंगे, तो ये आपका बन गया 6 इंटू 12 एंड 2 जीरोस आ गई, एक ये जीरो थी तो टोटल 3 जीरो, दैट इज 12,000 कूलम्स बन गया। कितना बन गया, 12,000 कूलम्स। ये हमारा चार्ज आ गया। अब इस इक्वेशन को यूज करेंगे। इस इक्वेशन को देखिए, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम requires 3 moles of charge, 3 moles of charge with electrons। बेटा याद रखिएगा, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 1.6 into 10⁻⁻19 into Avogadro, that is 6.022 into 10⁻23, which is approximately equal to 96500 coulomb, 96500 coulomb, which is equal to 1 farad। तो ये नोट करने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्स। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 96500 कूलम, विच इज इक्वल टू 1 फैराडे। तो इसका मतलब 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, 3 फैराडे। 1 मोल अगर 1 फैराडे है तो 3 मोल्स कितने हुए, 3 फैराडे। 3 फैराडे मींस 3 into 96500 कूलम्स। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए, एल्यूमिनियम के लिए चाहिए। अब हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। आइए हम यहां नीचे लिखते हैं, जो चीज निकालनी है वो राइट हैंड साइड पे, जो चीज गिवन है वो लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अब हमें चार्ज गिवन है तो चार्ज हम लेफ्ट साइड पे ले रहे हैं, 3 into 96500 कूलम विल डिपॉजिट 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। तो 1 कूलम विल डिपॉजिट 1/3 into 96500 moles of aluminium, moles of aluminium। इसको हम यहाँ पे moles of aluminium। तो हमने कितना चार्ज पास किया था, 12,000 कूलम्स में क्या आएगा, यहां लिख लेते हैं। 1 कूलम के लिए तो आ रहा था हमारा 1/3 into 96500 moles of aluminium। तो 12,000 के लिए कितना आएगा, 12,000 कूलम के लिए दैट इज 1/3 into 96500 into 12,000 moles। लेट इट बी, ये x मोल्स आ गया, ये हमारा x मोल्स आ जाता है। आगे आपको मालूम है मोल्स को अगर किस में कन्वर्ट करना हो, ग्राम्स में, तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स हमारे x आएंगे वाले, गिवन वेट हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट 27 है, तो गिवन वेट कितना आ जाएगा, दैट इज 27 into x। जो भी आपका आंसर आ जाए आप 27 से मल्टीप्लाई करें, आंसर ग्राम्स में होगा। आइए फिर एक बार रिपीट करते हैं इसको। क्वेश्चन था, a 10 एम्पियर करंट इज पास फॉर 20 मिनट्स, हाउ मच एल्यूमिनियम विल बी डिपॉजिटेड। एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है, 3 पॉजिटिव। तो हमने लिखा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन विल गिव एल्यूमिनियम। चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। करंट कितना था, 10 एम्पियर्स, टाइम कितना था, 20 मिनट्स।
तो हमने चेंज कर लिया। हमने इस स्टेटमेंट से देखा कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें याद ये रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 19 कूलम्स। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा 1.6 × 19 into Avogadro, that is 96500, which is also known as 1 Faraday। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फेरेडे होता है, तो 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 3 फेरेडे। 3 फेरेडे की वैल्यू पुट कर दी एंड यहां तक हमारा एक पार्ट हो गया पूरा सॉल्व। फिर हमें जो चीज निकालनी है वो राइट साइड पे, जो चीज गिवन है वो लेफ्ट साइड पे। हमें चार्ज गिवन है, हम निकाल चुके हैं 12,000, तो जो गिवन था उसे लेफ्ट साइड पे लिखा, जो निकालना था उसे राइट साइड पे, और इसको पूरा सॉल्व किया तो ये हमारे x मोल्स आ गए। मोल्स को अगर ग्राम से कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये तो गिवन वेट आ गया। उम्मीद करते हैं वाला न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। 3, 2, 1 स्टार्ट। हाँ जी बेटा, तो ये हमने अभी जो न्यूमेरिकल किया तो उसमें हमने एक चीज सीखी, व्हाट इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 × 10⁻19 कूलम। What is the charge on 1 mole of electron? That is 96500 coulombs, which is also known as 1 Faraday। इसी चीज को यूज करते हुए अब क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे एनसीईआरटी का। आइए देखते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें पूछा गया हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव टू Al। ये कंपैरेटिवली काफी आसान क्वेश्चन होगा पिछले वाले से। पिछले वाले क्वेश्चन को 2-3 बार देखिएगा तब वो कंट्रोल आता है। अगर वो कंट्रोल आ गया फिर ये सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे आपको। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव टू Al, आइए इसको देखते हैं। Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन विल गिव एल्यूमिनियम। तो देखिए 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव टू Al, व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्री 1, व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्री 1। तो 1 मोल ऑफ Al3 positive requires 3 moles of electron। ये तो इस इक्वेशन से क्लियर हो गया। 3 moles of electron क्या होता है 3 फेरेडे। 3 फेरेडे क्या होता है 3 × 96500 कूलम। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज योर आंसर। देखिए कंपैरेटिवली उससे काफी आसान है। इसको देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट। अब देखिए इक्वेशन बनाइए, कॉपर टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव कॉपर। 1 मोल ऑफ स्टोइकियोमेट्री देखिए 1, इलेक्ट्रॉन की कितनी है 2। 1 मोल ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव रिक्वायर्स 2 moles of electron, which is 2 Faraday and which is 2 × 96500, which is, ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये एंड में यहाँ कूलम्स है, ध्यान रखिएगा 96500 कूलम्स। आइए थर्ड पार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है, पहले चार्ज निकालना है MnO4 नेगेटिव। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर से निकाल रहे हैं तो देखिए कितना आएगा, Mn को x ले लीजिए, ऑक्सीजन को -2, तो x + 4 × -2 = -1, तो x = 7 आ गया। और यहाँ तो ऑलरेडी क्या है 2 पॉजिटिव है, तो इक्वेशन क्या बनी MnO4 नेगेटिव विल गिव Mn2 पॉजिटिव। तो यहाँ 7 था, यहाँ 2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन 5। Mn का ऑक्सीडेशन में कितना है +7, इधर कितना है +2, कितने का फर्क है 5 का फर्क है। तो सिंपल 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव requires 5 moles of electron, which is 5 Faraday and which is 5 × 96500 कूलम। ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी 12th क्वेश्चन हो गया। स्टार्ट।
बच्चे अब है क्वेश्चन नंबर 30 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम्स फॉर डिपॉजिटिंग 20 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम फ्रॉम CaCl2। पहले तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। CaCl2 में कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2। इसको आपको निकाल के भी दिखाना चाहिए। अब कैल्शियम पे चार्ज आ गया 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव कैल्शियम। तो पहले तो यहां से बनाइए 1 मोल ऑफ Ca2 पॉजिटिव रिक्वायर्ड 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए 1 मोल ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव रिक्वायर्स 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इंटू 96500 कूलम्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 फेरेडे है एंड 2 फेरेडे किसके इक्वल होता है 2 इंटू 96500 कूलम, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। 1 मोल ऑफ कैल्शियम। अब हमें एक चीज मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। 1 मोल ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम हैज मॉलिक्यूलर वेट 40, तो गिवन वेट कितना आ गया 40, गिवन वेट आ गया 40। इसका मतलब 40 grams ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव इज कितना आ गया 2 इंटू 96500। तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव क्या आएगा इज 2 इंटू 96500 कूलम्स अपॉन 40। क्वेश्चन में कितना पूछा गया है 20 ग्राम्स पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंटू 96500 9 अपॉन 40 इंटू 20, तो ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 96500 कूलम। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया 96500 कूलम। आइए सेकंड पार्ट करते हैं इसी तरह। सेकंड पार्ट में अब क्या करना है देखिए, पहले तो Al2O3 में एल्यूमिनियम का चार्ज निकालिए। ऑक्सीडेशन आपको +1 में आपने निकालना सीखा था, यहां पे निकालते हैं Al2O3 दैट इज x minus 2, 2 into x, 3 into minus 2 is equal to 0, 2x is equal to 6, x is equal to 3। that means एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन विल गिव एल्यूमिनियम। आप चाहे Al की स्टोइकियोमेट्री ले लें चाहे Al3 पॉजिटिव की, दोनों की सेम है, ध्यान से देखिए। तो व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्री ऑफ Al? 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3 फेरेडे, 3 फेरेडे इज 3 इंटू 96500 कूलम। तो ये आ गया 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्स इतना चार्ज। अब हमें मालूम है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स एल्यूमिनियम का 1 ले रहे हैं, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का वेट कितना होता है 27, 1 नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लिया, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये कितना आ गया 27 आ गया, तो गिवन वेट आपका गिवन वेट हो गया 27। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 27 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर 3 इंटू 96500 कूलम्स। तो 1 ग्राम कितना होगा 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इट्स 3 इंटू 96500 अपॉन 27। क्वेश्चन में कितना है 40 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम, 40 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम क्या आएगा 3 इंटू 96500 अपॉन 27, ये आ गया इंटू 40। ये जो आप सॉल्व करेंगे, ये जो आंसर आएगा कूलम्स में आएगा।
तो ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 आपका होमवर्क है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ फैराडे का ही है। अब हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 15। ये थोड़ा सा हमने ब्रीफ में लिखा है। वो कहता है निकल प्रेजेंट है NiNO3 टॉयस की फॉर्म में। हाउ मच निकल विल बी डिपॉजिटेड व्हेन 5 एम्पियर करंट इज पास फॉर 20 मिनट्स। पहले तो हम चार्ज निकालेंगे। चार्ज में क्या करेंगे हम, चार्ज इज करंट इनटू टाइम। करंट इज 5, टाइम इज 20 मिनट्स, सेकेंड में ले लिया। तो ये आपका 5 इंटू 6 30 इंटू 2 60, 60 के बाद 2 जीरोज आ गए, तो 6000 कूलम्स आपका बन गया। ये चार्ज है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2। NO3 -1 होता है, तो निकल 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन विल गिव निकल। तो 1 मोल ऑफ nickel required 2 Faraday. 2 Faraday is what? 2 into 96500 coulombs. And हमें coulombs दिया है, जो चीज गिवन है वो लेफ्ट साइड पे, जो निकालनी है वो राइट हैंड साइड पे। तो हमने coulombs को लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं। 2 into 96500 coulomb will deposit 1 mole of aluminium, 1 mole of nickel. तो 1 coulomb is 1 upon 2 into 96500 moles of nickel। एंड हमारे पास कितना है, 6000 है। 6000 coulombs will 1 upon 2 into 96500 into 6000, ये आपका मोल्स आ जाएगा, मोल्स ऑफ निकल। लेट इट बी, ये वाई आ गया या एक्स आ गया, एक्स, ये एक्स मोल्स आ गए किसके, निकल के। अब आपको मालूम है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। निकल के नंबर ऑफ मोल्स यहां पुट कर देने हैं, मॉलिक्यूलर वेट आपका होमवर्क है, आपको ढूंढेंगे कितना होता है, उससे आपका गिवन वेट आ जाएगा। ये जो गिवन वेट आएगा ये आपका आंसर होगा। तो ये हमने सारे फर्स्ट लॉ फैराडे के एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको, मैं ये कहूंगा कि इसको कम से कम 1 या 2 बार फिर से देखिए, सारे आराम से समझिए, एक बार देखिए, एक बार खुद भी करिए। जब पूरा समझ आ जाए देन यू हैव टू फिनिश दिस लेक्चर। एंड अगर आपको ये न्यूमेरिकल्स पसंद आए, लेक्चर पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों को आगे पास ऑन शेयर भी करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।